तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज की वीडियो पे हम कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो विदाउट किसी टाइम वेस्ट करें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि क्या रिहान इसलिए पास हो गया क्योंकि वो सभा से दूर था, सभा के पास नहीं था। क्योंकि कुछ ऑडियंस लिख रही है कि अगर वो सभा के पास होता तो पक्का फेल होता, वो पास नहीं हो पाता। उसके बाद हम जो दूसरा पॉइंट डिस्कस करने वाले वो है कि रिज़ा और जो रिहान है उनके रिज़ल्ट को इतना ज़्यादा कंपेयर क्यों करा जा रहा है और उनको इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंपेयर क्यों करा जा रहा है, जस्ट बिकॉज उनके रिज़ल्ट के बेसिस पे। और भी बहुत सारी चीज़ें वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको पॉइंट बता दूँ कि इस वीडियो में मैं किन किन पॉइंट पर बात करने वाला हूँ। और थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे रिज़ल्ट आया उसके बाद जैसे ही उसने शोएब ने अपने ब्लॉग में रिज़ल्ट डाला है रिहान का, उसके बाद कुछ बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि उसके मार्क्स सही नहीं आए, उसके कितने परसेंटेज आए मैं आपको वो भी बताऊंगा। पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसके हिसाब से जो मार्क्स बहुत कम आए, मतलब उसके ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। तो उस बात पर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आपको और पॉइंट बताता हूँ और किस पॉइंट पर बात करने वाला हूँ। और एक पॉइंट ये होने वाला है कि कैसे जो है वो अब शोएब और जो दीपिका हैं वो सभा को टॉन्ट मारते हुए नजर आ रहे हैं रिहान के रिजल्ट के बाद। वो किस बात पर, वो भी हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि किस बात को लेकर उन्होंने ताना मारा है अपनी बहन यानी कि सभा के ऊपर। तो और जो लास्ट पॉइंट होने वाला है वो ये होने वाला है कि अब जो सारा का रिजल्ट आएगा उस कंटेंट को कौन बनाएगा, क्योंकि आजकल कंटेंट की भी बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है इनके घर में। तो भैया भाई भैया बहन का ले लेता है, बहन भैया का ले ली, इस बात पर बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले जो पहला वाला पॉइंट है उस बारे में। तो पहला जो पॉइंट मैंने बोला था वो था कि क्या रिहान इसलिए पास हो गया क्योंकि वो सभा से दूर था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जब क्या बोलते हैं उसका रिज़ा का जब वो आया था रिज़ल्ट, तब उसके बहुत कम मार्क्स आए थे जस्ट बिकॉज अब वो सभा के पास थी और सभा उससे पूरे दिन काम वगैरह कराती रहती थी। उन्हें बिल्कुल भी पढ़ने का टाइम नहीं देती थी। जब देखो कि उसका वीडियो शूट कर दो, उसके फ़ोटो शूट कर दो, उसके जो ऑर्डर आए रखते हैं, उसके जो प्रमोशंस की वीडियो वगैरह आती है, फ़ोटो वगैरह आती है, ये उन्हीं लोगों से शूट करवाती थी। और ये काम नहीं होता तो कभी इन्हें बाहर लेके, क्योंकि कंटेंट के लिए वो अकेली तो बाहर जाती नहीं थी, गाड़ी में सबको भर के ले जाती थी। दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है, उससे उसे कुछ मतलब नहीं होता था। तो यहाँ पे लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर रिहान सभा के पास होता इस टाइम पेपरों में तो वो भी पास, वो तो बिल्कुल पास नहीं हो पाता, क्योंकि रिज़ा तो स्टेट बोर्ड दे थे इसलिए उसके 55% मार्क्स आ गए थे। बट इसका ICSE बोर्ड था, इसमें तो बिल्कुल फेल ही हो जाता, वो पास होने के कोई चांस नहीं रहते अगर वो सभा के पास होता। तो यहाँ पर लोग ये बोल रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें जो बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट बताता हूँ, मैं इसमें कोई अपनी राम कथा या कोई अपनी कहानी बीच में ऐड नहीं करता, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने के उसमें नहीं रहता कि मुझे 40 मिनट की वीडियो खींचनी है, 30 मिनट की खींचनी है। मैं 10-15 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं अपने सारे पॉइंट पहले आपको पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा उनको डिटेल में करके आपको बता देता हूँ, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए और आपको ज़्यादा लंबी वीडियो का वेट भी ना करना पड़े, फालतू में और कहानियाँ भी ना सुननी पड़े। तो जो पहला पॉइंट था वो यहीं पे ख़त्म होता है कि इस वजह से जो है सब लोग बोल रहे हैं कि जो रिहान है जो सभा के पास नहीं गया इस वजह से पास हो गया, वरना वो पक्का फेल होता, क्योंकि जो सभा थी उससे काम कराती रहती थी अपने, कभी शूट कभी कुछ। तो ये बात थी। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो रिज़ा है और जो रिहान है उनको इतना ज़्यादा कंपेयर क्यों किया जा रहा है रिहान के रिज़ल्ट के बाद। वो इसलिए करा जा रहा है क्योंकि जो रिहान था इस बार जो उसने अपने पेपर वगैरह दिए वो भैया भाभी के पास रखे थे, उनकी गाइडेंस में दिए, और जो रिज़ा थी उसने दिए थे सभा के उसमें। तो लोग कंपेयर कर रहे हैं इस बात पर कि कितना ज़्यादा अंतर आ गया उनके रिज़ल्ट में, जस्ट बिकॉज उनकी जो प्लेस थी वो चेंज हो गई। क्योंकि रिहान है वो भैया भाभी के पास आजकल आपको ब्लॉग में दिखता है, और जो सभा है जो रिज़ा है वो सभा के उसमें दिखती है। तो जो रिज़ा है जब पेपर उसके चले थे वो सभा के साथ थी, उसका काम वगैरह कराती थी, जो भी उनके रहा होगा पता नहीं, सभा ने उसको बोला पढ़ या मत पढ़, तू तो बस मेरा काम कर, तो इस वजह से शायद उसके नंबर कम रह गए। और यहाँ पर लोग तभी कंपेयर करें कि ये देखो भैया भाभी के साथ रहा तो उन्होंने उसके ऊपर कितना ध्यान दिया है, गाइडेंस वगैरह कितनी कराई है उसको, जिसमें वो ICSE बोर्ड में भी इतने ज़्यादा नंबर लेके आ गया, मतलब पास हो गया, बल्कि रिज़ा से ज़्यादा अच्छे नंबर लेके पास हुआ, वो भी ICSE बोर्ड थे। जो कि रिज़ा है जो सभा के पास रही थी वो जो है स्टेट बोर्ड से भी 55% ले पाई थी। तो यहाँ पे इसलिए उन दोनों को कंपेयर करा जा रहा है। पर मुझे लग रहा है यार भाई बहन को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, इससे उनके बीच में एक बिटरनेस आ जाती है। क्योंकि यार तुम कुछ भी बोलो कि उनके घर में कितने बड़े लोग समझदार, वो समझाएं कि लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, बट आ जाती है लोगों के बीच में। आप कितना भी कोशिश कर लें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को बोलने दो, लोगों के बोलने से कुछ नहीं हो रहा, उनके दिल में अगर घर कर जाने वाली बात तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कड़वापन आ जाता है अपने भाई बहन के अंदर ही, कि मतलब कॉम्पिटिशन सा वो हो जाता है कि ये देखिए इसके बारे में अच्छी बात हो रही है, मेरे बारे में मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे बारे में लोग इतना बेकार बोल रहे हैं। बल्कि अगर आपने जबकि ऐसा कुछ क्या भी ना, वो तो सभा की गलती थी जिसकी वजह से रिज़ा के कम मार्क्स आए, वो उसे काम कराती रहती थी, पढ़ने नहीं देती थी, इस वजह से उसे कम आए। तो यहाँ पे रिज़ा की तो कोई गलती नहीं है, इसलिए लोग उसको मतलब ऐसे ही मतलब कंपेयर नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।
और जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, मैंने कमेंट बहुत सारे पढ़े कि जो रिहान के जो मार्क्स आए हैं वो बहुत कम है। पहले मैं उसके मार्क्स बता देता हूँ। उसके हैं ICSE बोर्ड से 74 पॉइंट कुछ % मार्क्स आए, तो मतलब 74 मान लो, 75 मान लो। तो यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि मेरे कोई लिख रहा है कि मेरे बच्चे को तो 93 आए। तो मैं यहाँ पर उनको बता दूँ कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। किसी का पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता है, किसी का कम मन लगता है, और किसी को कम लेट याद होता है, किसी को ज़्यादा लेट याद होता है। मतलब कोई जल्दी ग्राफ वो कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, कोई लेट, किसी की शॉर्ट लॉस मेमोरी होती है, जिसको मेमोरी में मतलब इतनी जल्दी नहीं होता, उसको बहुत ज़्यादा बार पढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका बहुत कम सिलेबस का वो क्या बोलते हैं वो कवर का हो पाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक बच्चे को इफेक्ट करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंपेयर करने लग जाओ अपने बच्चे के, तुम्हारे बच्चे के 93% आए और उसके सिर्फ 74% आ गए। एटलीस्ट उसने मेहनत तो करी है। आपने देखा होगा दीप का शो भी उसकी बहुत तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उससे कम मार्क्स इसलिए आए क्योंकि उसने लापरवाही करी है, उसने पूरा अपना 100% दिया। दीप का ही बोलती हुई नजर आ रही है कि उसने अपने आप को बहुत पुशअप किया, बहुत पुश किया अपने आप को, इस वजह से उसके इतने अच्छे मार्क्स आ पाए। वरना अगर वो नहीं करता पुशअप तो शायद वो फेल भी हो सकता था, क्योंकि ICSE बोर्ड सबको पता है कि इतना ज़्यादा मतलब ईजी नहीं है। स्पेशली CBSE से भी ज़्यादा वो क्या बोलते हैं वो वैसा है, क्या बोलते हैं CBSE बोर्ड से भी ज़्यादा टफ है। तो इस वजह से लोग बोल रहे हैं कि मतलब लोग पता नहीं क्यों अपने बच्चे से उसको कंपेयर कर रहे हैं। भाई तुम्हारा बच्चा हो सकता है आइंस्टीन हो, पर सब बच्चे आइंस्टीन नहीं हो सकते, इसलिए सब बच्चों को कंपेयर करना नहीं चाहिए, स्पेशली मार्क्स के ऊपर कि एट वो पास हो गए, उसके ठीक ठाक मार्क्स आ गए तो इतना ही बहुत है। तो इसलिए कंपेयर करना बंद करो कमेंट सेक्शन में। इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो वो पॉइंट डिस्कस करने वाले थे कि कैसे अब जो दीपिका और शोएब वो जो है क्या बोलते हैं उसमें वो कर रहे हैं, उसको ताना देते हुए नजर आ रहे हैं सभा को। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने बोला है कि उसको अच्छी गाइडेंस मिल गई, इसलिए जो है उसके अच्छे मार्क्स आ गए, वो अच्छे नंबरों से फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया। उनका डायरेक्टली बोलने का मतलब है कि जब वो रिजा सभा के पास थी तो उसको सही गाइडेंस नहीं मिल पाई थी, उसकी ट्यूशन वगैरह नहीं मिल पाई थी, और वो उसको काम भी पढ़ने भी नहीं दे रही थी, अपने काम में लगाए रखती थी। उन्होंने रिहान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने रिहान को पूरा पढ़ने के लिए छोड़ दिया था, ना उससे कुछ काम कराया, ना ही इसको इधर उधर ले गए थे, ज़्यादा नहीं घूमने दिया। तो इस वजह से वो बोल रहे हैं कि गाइडेंस कम मिली। और यहाँ पर तो सभा बहुत ज़्यादा जल फूल रही है, सभा और रिजा दोनों ही, क्योंकि यहाँ पर सभा को लगा था कि उसका ICSE बोर्ड और रिहान पढ़ने में इतना अच्छा भी नहीं है तो वो क्या ही कर लेगा। उसके मतलब मार्क्स अगर रिजा की तरह कम आएंगे तो भैया भाभी को भी गालियाँ पड़ेंगी, जैसे उसको पड़ी थी रिजा के टाइम पर। वर्त यहाँ पर उल्टा ही हो गया है, उसके इतने अच्छे मार्क्स आ गए और यहाँ पे भैया भाभी की भी तारीफ हो रही है हर जगह। रिहान की तो हो ही रही है कि उसने अपने आप को इतना पुश किया, पर साथ ही साथ में भैया भाभी की भी तारीफ हो रही है कि वो भैया भाभी के पास ही था, इस वजह से उन्हें गाइडेंस अच्छी मिली, टीचर्स वगैरह उन्होंने ट्यूशन वगैरह अच्छे लगवाए, जिसकी वजह से उसके फर्स्ट डिवीज़न से मार्क्स आए। तो यहाँ पे सभा और रिजा जो बहुत ही ज़्यादा जल रही हैं, तो इससे जलने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे भैया भाभी ने भी टॉन्ट मार ही दिया है कि ये देख लो रिजा तुम्हारे पास रही थी, तुमने क्या किया, और रिहान हमारे पास रहा था, हमने किया, ये अंतर है हम दोनों में। तो ये यहाँ पे लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो 5th पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों ने देखा होगा शोएब इब्राहिम के उसमें ब्लॉग में, जैसे ही इसका रिजल्ट आया था तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद शोएब इब्राहिम रिहान को जो वो नीचे लेकर गया बेटी खाला राजा खाला अपनी मम्मी से मिलवाने के लिए, वो सब मिले। बट आपने कुछ मतलब नोटिस किया कुछ बियर्ड सा, क्योंकि जो रिहान की मम्मी थे उन्होंने गले लगाया, भाई एकदम रिएक्शन लेस था उनका, मतलब ना ही कोई इमोशन, नहीं रोने का, नहीं हंसने का, नहीं कुछ, जैसे रिएक्शन हमेशा डेली रखती है एकदम मायूस से, एकदम बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कि कोई रिजल्ट वगैरह आया ही ना हो। ये तो उनका डेली लाइफ का है, बस गले मिल ली, मतलब कोई नहीं, मतलब कुछ समझ नहीं आया मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है उनको देखकर, और उनको मतलब काउंसलिंग की ज़रूरत सही में है। ये लोग मतलब ब्लॉग में इतना पता नहीं लग पाता क्योंकि वो 11-12 मिनट का होता है, बट जिस हिसाब से वो ब्लॉग में भी आजकल रहने लगी, वो आपने देखा होगा ज़्यादातर वो गुमसुम सी रहती हैं ब्लॉग में, इतना ज़्यादा वो अपना कंट्रीब्यूट वगैरह अगर वो आ भी जाती हैं, अगर बैठी रहती हैं तो वो और लोगों के बारे में बात थोड़ी होती है। अगर वो उनके पास भी बैठी तब भी ऐसे मुँह इधर ऐसे करके बैठी रहती हैं, तो उसमें साफ दिखाई देता है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से परेशान सी लगती है कि मतलब कोई अब उन्हें इंटरेस्ट नहीं रहा है, बस वो जी रही है बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, जो भी है, पर वो परेशान सी लगती हैं। और वो इस बार भी नज़र आया, भाई मतलब तुम्हारा बच्चा मतलब जो लोग सोचे थे कि एवरेज से पास हो जाए, वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया, तो एटलीस्ट तुम्हें सोचना चाहिए कि वाह, बहुत खुशी के हमारे नाचने लग जाते अगर कोई मॉम और होती। पर उनका रिएक्शन एकदम बहुत ही ठंडा था, एकदम रिएक्शन लेस था, ऐसा था कि मतलब ये तो नॉर्मल डे की तरह है, कि ऐसा लग रहा था कि रिजल्ट आया ही नहीं है, ऐसे वो कहीं बाहर जा रहे हैं इसलिए गले मिलकर उसको विदा कर रही हैं। तो आप लोग बताना आपका इस पहले पे क्या कहना है। और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो ये है कि अभी सारा का रिजल्ट आने वाला है, तो लोग सारा से उनका रिजल्ट कंपेयर कर रहे हैं 10th क्लास का कि सारा के 93% आए थे, बट भाई उसके CBSE में 93% आए थे। CBSE और ICSE में बहुत अंतर होता है। जो CBSE के बच्चे 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं ना, वो ICSE वाले 5th और 6th क्लास में पढ़ लेते हैं।
तो अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा होता ना तो वो नंबर ले आता, बट रिहान इतना अच्छा नहीं है, वो एवरेज स्टूडेंट है, उसके हिसाब से उसके बहुत अच्छे नंबर आ गए। तो अगर उसके भी अगर CBSE के हिसाब से कंपेयर करेंगे ना, तो उसके भी 85 90 के बीच में ये नंबर माने जाएंगे, जो उसके 74 75 आए ना, अगर CBSE के हिसाब से कंपेयर कर जाएंगे। क्योंकि CBSE मैं मानता हूँ 11th 12th में थोड़ा टफ है, बट 10th में वो बिल्कुल भी नहीं है। 10th तो हलवा है एकदम CBSE का, ICSE बोर्ड के सामने मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर सारा का भी कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे कंटेंट की बात भी सामने आई, क्योंकि आजकल कंटेंट को बहुत ज़्यादा उनके घर में लड़ाई चल रही है, स्पेशली शोएब और सबा के बीच में, कि कौन किसका कंटेंट यूज़ करेगा। वो पहले एक दूसरे का कंटेंट यूज़ कर चुके हैं, उन दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है। तो यहाँ पर ये है कि अब जब सारा का वो आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा, उसको कौन कैप्चर करेगा। क्योंकि यहाँ पे तो जो शोएब है उसने अपनी मम्मी का बर्थडे भी खुद ही अपना शूट कर लिया, ब्लॉग बना लिया, उससे सबा से छीन के। उसके बाद जो ये रिहान का वो रिज़ल्ट था वो भी खुद बना दिया, क्या पता वो सबा वो करने वाली तो उससे वो भी छीन लिया। तो यहाँ पे शायद सबा जो वो सारा का रिज़ल्ट जो है वो अपने फ़ोन में कैप्चर करे, उससे एक ब्लॉग बनाए। तो यहाँ पर यही सब चल रहा है। तो आप लोग बताएं, आप लोगों को क्या कहना है कि कंटेंट के ऊपर लड़ाई चल रही है, इसके ऊपर लड़ाई चल रही है। तो आप लोग जो बताना, और आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।